बल्तिस्तान 2020 इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान 2020 इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार आएगी? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2020 जो कि इस बार बहुत बड़ी कैंपेन हो रही थी तमाम पार्टियों की जानिब से। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन 35 से 36 जलसे किए, वहाँ पे कोई 22 से 25 दिन तक वहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला। मरियम नवाज़ जो है वो वहाँ पे गई थी, उन्होंने भी बड़े बड़े जलसे की। इवन कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान गए थे और एक जलसे से उन्होंने भी खिताब किया, जबकि वफाकी वज़रा जिनमें से मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, वज़ीर-ए-आज़म के जो माविन ख़ुसूसी है बराई समंदर पार जुल्फ़ी बुखारी भी वहाँ पे गए थे। तो बड़ी अच्छी कैंपेन रही तमाम पॉलिटिकल जमातों की, और ख़ासकर अभी जो नताइज जब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है कुछ सामने आ गए, तो उसमें ये है कि कोई 9 जो सीट्स है वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। 7 जो सीट्स हैं नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गई है। 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नशिस्तों पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि 1 नशिस्त पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो चुका है। अब जो इलेक्शन कैंपेन है, सारी जमातों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब इलेक्शन जो है कुछ जो नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक जो है फ़िलहाल तहरीक इंसाफ को वो अपना बरतरी तो हासिल है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बरतरी को बरतरी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप हुक्मरान जमात है और आपके वहाँ पे एक वज़रा जो है उन्होंने ऐलानात भी किए, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद वहाँ पे गए, उन्होंने भी ऐलानात किए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और उसके बावजूद भी आपकी सीट्स जो है वो 9 निकल आते और आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से ज़्यादा जीते, या दीगर पार्टियों को जो है वो भी वहाँ पे अपनी सीट्स निकाल लेते हैं, तो इसको ना आप हुक्मरान जमात की जो कि तहरीक इंसाफ की ना आप जीत कह सकते हैं और ना ही आप उसे हार तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैक्स 4 सा हो गया। तो और हमेशा होता भी ये है कि जब भी सीट्स जो है वो कोई भी हुकूमत हो वो बरसर इक़्तिदार आ जाती है, तो जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो ज़ाहिर है मोस्टली ज़्यादातर वो हुक्मरान जमात के साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने और बिलावल जरदारी ने जैसे कि देखा गया है बड़े बड़े जलसे किए, उन्होंने ख़ुद वहाँ पे वो लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद नताइज जो है इसके बिल्कुल उलट क्यों हुए? आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि इतनी उनकी मेहनत थी, इतने वो पुरुम्मीद थे कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी है, लेकिन नताइज उसके उलट हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी वफाक में इस्लामाबाद में किसी की हुकूमत होती है, तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात होते हैं वहाँ पे भी हुकूमतें उन्हीं जमातों की ही आते हैं। और पहले होता ये था कि जब जिस बंदे की वफाक में हुकूमत थी तो वो बारी अक्सरियत से आते थे, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जो हुक्मरान जमात की सीट्स है उसको, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि उसको आप जीत जो है वह किस्म का तस्वर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा सीट्स निकलवानी चाहिए थी जो कि अभी तक नहीं की। लेकिन बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब ने भी बड़े बड़े जलसे किए वहाँ पे, और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी वहाँ पे बड़े बड़े जलसे किए, और सारे वो थे पुरुम्मीद थे कि हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो जीतेंगे। तो वो जो एक इसे थोड़ा सा अगर हम कह सकते हैं कि जो नवाज़ शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज़ जो कह रही थी कि नवाज़ शरीफ का बयानिया है और इसको लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे, या पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बना हुआ है और उसके जो नज़रिए है या उनके प्लेटफॉर्म को जो है लोग कबूल करेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने नवाज़ शरीफ की बयानी को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वाहिद वो अपना वो नज़रिया था या मुतालबात थी या जो भी नज़रिए थे वो भी उनको बयानी को भी मुस्तरद कर दिया, और साथ साथ ही जो है वो पीडीएम जिसे कहते थे कि इसी के पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है या पीडीएम सारे मिल के और वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सीट्स निकलवा देंगे, तो पीडीएम की बयानी को भी गिलगित बल्तिस्तान वालों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, जो कि पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ी अच्छी तरह से वो उन्होंने कैंपेन चलाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा सा उसमें वो एक किरदार अदा किया, और पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो भी अच्छी तरह से रही, और वोट कास्टिंग में जो है वोट रेशो भी अच्छी तरह रही।
लेकिन एक तरफ अगर हम ये कह दें कि पीडीएम या नवाज शरीफ बयानिया या बिलावल जरदारी का बयानिया, पीपल्स पार्टी का बयानिया कहीं ना कहीं लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वहाँ पे भी ही गिलगित के लोगों ने उस बयानिए को जो है वो मुस्तरद कर दिया। क्योंकि होता यह है कि अगर उस बयानिए को ये कबूल कर लेते तो शायद तहरीक इंसाफ की जो सीट्स है वो ज़्यादा आते और जो आज़ाद उम्मीदवार है वो इतने तादाद में ना आते। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी देखा जा चुका है कि जब पहले इलेक्शन हुए थे तब भी पीपल्स पार्टी ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए थे, उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे, वो अभी भी ये कहेंगे कि धांधली हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अपोजिशन जमातें क्या इन नताइज को कबूल करेंगी या वो फिर से इसी बात पर डटी रहेंगी कि ये धांधली हुई है और इलेक्शन दोबारा से कराए जाए? देखिए, दो चीज़ें का मैं आपको जो रिज़ल्ट्स के हवाले से, नवाज शरीफ के कल रात को उन्होंने एक ट्वीट किए थे और उसमें साफ ज़ाहिर से उन्होंने लिखा था गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन रिज़ल्ट रिजेक्टेड, ये उनके अल्फाज थे। तो मुस्लिम लीग नून की तो स्टेटमेंट वहाँ से आ गई कि नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, वो मानने को तैयार नहीं। आज शाहिद खकान अब्बासी भी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के नताइज जो है वो हमें मंजूर नहीं है। तो इसी तरह मरियम नवाज़ का जो एक ट्वीट है उसमें ये कहा था कि उन्होंने अपनी नताइज तस्लीम करने या न करने के हवाले से उस ट्वीट में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि बाइस शर्म है कि हुक्मरान जमात के होते हुए भी उनकी इतने कम सीट्स निकल आए। तो ये उनकी बयानिया जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत की बयानिया को भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अब ये तो नवाज शरीफ ने वो अपने नताइज को मानने से इनकार कर दिया, शाहिद खकान अब्बासी ने इनकार कर दिया, मरियम नवाज़ ने अगर इनकार यहाँ पे ओपनली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये तनकीद ज़रूर की कि गिलगित बल्तिस्तान वालों ने तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उनकी बयानी को भी मुस्तरद किया, जो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ वो ठीक है। जो अपना मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात को जो है वो क्लियरली गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को मुस्तरद कर दिया। और क्योंकि आज पीडीएम का इजलास भी है और मौलाना फजलुर रहमान उसमें वो सदारत करेंगे, तो पीडीएम इजलास में भी एक एजेंडा है कि गिलगित बल्तिस्तान की नताइज के हवाले से जो है वो एक ज़ेर बहस लाएंगे कि यार नताइज कैसे हो। लेकिन यह है कि एक आखिरी चीज़ जो मैं वो उसके एडजस्ट करूँगा, गैलप पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था और उसमें बाकायदा तौर पे सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की वहाँ पे जीत होगी। तो उस गैलप के जो सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी और बाकी जमातों जो है वो भी उनकी शिकस्त तकरीबन हो गई। लेकिन अब वो पाकिस्तान की एक तारीख है कि यहाँ पे कोई भी जीते तो वो कहते हैं इलेक्शन ठीक है, जो हारे वो कहते हैं इलेक्शन धांधली है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। जी नाज़रीन, तो ये थी गिलगित बल्तिस्तान 2020 इलेक्शन की अब तक की अपडेट। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।